हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम ये देखेंगे कि कोई भी पावर आईसी अगर है हमारा, पावर मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया जाता है, तो उस पावर मैनेजमेंट को हम किस तरह से चेक करें और वो पावर आईसी जो है हमारी सही है या ख़राब है, उसे कैसे पता करें। तो अलग अलग पावर आईसी को हम अलग अलग तरह से ट्रेस करते हैं। यहाँ पे हम एक आईसी को ड्रॉ करके रखे हुए हैं। इसका जो बेसिक फंडा है ट्रेस करने का, उसे हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि इस आईसी को यहाँ पे हमारा जो ये आईसी है, ये 8937 हो सकती है, 8952 हो सकती है। ठीक है। और इसी आईसी को हम कंसिडर करेंगे जो कि हमारा क्वालकॉम का पावर आईसी है। ठीक है, क्वालकॉम का पावर आईसी है। ठीक है, क्वालकॉम का पावर आईसी है 8953, कंसिडर कर लो इसको आप। तो इस पावर आईसी के अंदर जो होता है, सबसे पहली चीज़ जो होती है, इनपुट वोल्टेज इन करता है। इसके अंदर इनपुट सप्लाई दी जाती है। तो वो इनपुट सप्लाई का नाम क्या होता है? वीपीएच पावर, फेस वोल्टेज। ठीक है, फेस पावर, वीपीएच पावर बोलते हैं उसको। ये हमारा होता है 3.2 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट के समथिंग। जब ये वोल्टेज इस पावर आईसी को दी जाती है, तो ये पावर आईसी का इनपुट कंप्लीट होता है, लेकिन केवल प्लस के आ जाने से इसका इनपुट कंप्लीट नहीं होता है। साथ ही साथ इसका ग्राउंड भी हमें ऐसा एक कैपेसिटर से होके कनेक्टेड होता है, और कैपेसिटर का एक जो दूसरा पोर्शन होता है, वो बोर्ड के अर्थ यानी कि ग्राउंड पैड से कनेक्टेड होते हुए, सेंसर पैड से कनेक्टेड होते हुए बोर्ड के अंदर, लेयर के अंदर वो पैड होता है, और उसके बाद वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा वीपीएच इन करता है, तो ग्राउंड पैड कट जाने की वजह से इसकी कैपेसिटर पर ग्राउंड आना बंद हो जाता है, जिससे यहाँ पे ग्राउंड जाना बंद हो जाता है। इसकी केवल पॉजिटिव तो इधर जा रही है, इधर नेगेटिव नहीं आ रही है। तो ये आईसी का इनपुट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी ये आईसी ऑफ हो सकती है। और यहाँ पे एक बार मैंने दिखाया यहाँ पे कि ये वीपीएच सप्लाई केवल एक बार पावर आईसी के अंदर इनपुट कर रही है, लेकिन यही वीपीएच सप्लाई एक बार ना जाके कई बार पावर आईसी के अंदर जाती है, सेम फीचर में, जहाँ से जैसा हमने यहाँ पे दर्शाया प्लस और माइनस के रूप में। तो उस पूरे सर्किट को आपको देखना होता है कि कौन कौन सी सर्किट है जो हमारी आईसी के अंदर कौन कौन से बॉल पे जा रही है। उसके बाद हमारा यहाँ से जो है इसका आउटपुट निकलना शुरू होता है। तो आउटपुट निकलने से पहले पीएमआई लगी होती है इस फोन में। अगर 8952 या 8940 पीएमआई इसमें लगी होती है, 8952 और 8940 दोनों सेम आईसी होती है, एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस भी हो जाती है। तो पीएमआई से ये वीपीएच पावर बनता है, सबको पता है। अभी पीएमआई से एक पावर गुड सिग्नल निकल के इसको मिलता है, पावर गुड, जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज का रेंज होता है। वो 1.8 जैसे ही हम पीएमआई को जैसे पीएमआई पीएम को देता है, तो पीएम हमारा चार्जर लगाने पर ये वोल्टेज बन जाता है, पीएम हमारा ऑन हो जाता है और इसकी इनपुट ऑलरेडी बनी रहती है। ठीक है, और इसके आगे सीपीयू भी इन दोनों पावर आईसीओ को क्रॉस चेक कर लेता है सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस की लॉजिक के जरिए। ठीक है, एसपीएमआई लॉजिक के जरिए इन दोनों आईसीओ को वो पावर मैनेजमेंट रूप पे चेक कर लेता है। वो अलग चीज़ है, अभी हम केवल पावर आईसी का पढ़ रहे हैं। इनपुट के बाद यहाँ पे हमारी आउटपुट कॉइल्स लगे होते हैं इसमें, और आउटपुट कॉइल्स के आगे आप देखोगे ढेर सारे ऐसे फिल्टर कैप्स लगे होते हैं, ढेर सारे ऐसे फिल्टर कैप्स लगे होते हैं जो ऐसे लाइन से लगे होते हैं, 5-6। कभी कभी आपने देखा होगा कि वो सारी कैप्स जो होते हैं, बजर साउंड आता है उन पे, शॉर्ट लीकेज का कंडीशन होता है, तो वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। अभी हम पावर आईसी का केवल पढ़ रहे हैं। आउटपुट कॉइल जब सप्लाई जनरेट करेगी, तो कॉइल के पॉजिटिव लाइन से ही यहाँ से हमारा एक सेंसर पैड बनता है इंटरनल लेयर के अंदर, और वहाँ से निकल के ये आईसी की सप्लाई जो है रिटर्न आईसी के अंदर ही आ जाती है, और आगे ये जो सप्लाई है ये हमारी सीपीयू को चली जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इसका फीडबैक इसको आईसी को मिल जाता है। ये फीडबैक लाइन है और ये इसकी आउटपुट लाइन है। आईसी की इधर में इनपुट लाइन थी, इनपुट के बाद आउटपुट। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे कॉइल्स लगे होते हैं जो अलग अलग काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। पावर आईसी के लिए, पावर आईसी से बनती है वो सप्लाई,
और सीपीयू के अंदर अलग अलग तरह की जो पावर जाती है, जिसमें लो वोल्टेज हाई करंट होता है, वो पावर हमारी सीपीयू के अंदर यहाँ से बनती है, जिसको हम बक कन्वर्टर आईसी भी बोल सकते हैं, पावर आईसी को। तो कॉइल्स पावर जो बनती है तो उसका फीडबैक जो हमारा सेंसर पैड के जरिए रिटर्न ले लिया जाता है। तो वो फीडबैक लाइन भी हमारी जो है इम्पोर्टेंट होती है। वो फीडबैक ना आने की कंडीशन में भी आईसी ऑफ हो जाती है और कोई भी आउटपुट बनाना बंद कर देती है। ऐसे ही हमारी इसमें और भी कॉइलें होती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी कॉइलें जो हैं हमारी सीपीयू से ही कनेक्टेड हों। ये जरूरी नहीं है कि सभी कॉइलें हमारी सीपीयू से ही कनेक्टेड हों। कुछ कॉइलें जो होती हैं रिटर्न हमारा पावर आईसी के अंदर, इसी पावर आईसी के अंदर जो है कुछ कॉइलें रिटर्न आ जाती हैं, जो कि हमारी एलडीओ सप्लाई होती हैं। एलडीओ ये हायर एलडीओ होती है और एक कॉइल आपकी लोअर एलडीओ होगी। तो हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 और एक 6 7 कॉइलें इस आईसी में होती है, जिस आईसी को हम पढ़ रहे हैं। तो इन 7 कॉइलों पर हमारी पावर बनती है, ठीक है। और इसमें क्या है, हायर एलडीओ लोअर एलडीओ का वोल्टेज बनने के बाद हमारा जो है यहाँ पे मेमोरी सप्लाई भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे जो हमारी बन रही है, पहली सप्लाई मॉडेम हो गई, दूसरा हमारा जो है कोर हो गया, तीसरा हमारा जो है और एक कॉइल और होगा। तो इसीलिए हम जो करते हैं यहाँ पे इस हायर एलडीओ को यहाँ से इरेज कर देते हैं और इस वाले को भी हम आगे बढ़ा लेते हैं और इसी कॉइलों को आपस में दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि दो कॉइलें जिस लाइन में कनेक्टेड होती हैं आपस में, वो हमारी बक सप्लाई होती है, एपीसी, ठीक है। अब यहाँ पे हम हायर एलडीओ बना देते हैं इसको, और ये वाली लोअर एलडीओ हो जाती है और इसके नीचे में हमारा मेमोरी सप्लाई बनेगा। ये सब हमारा मेमोरी सप्लाई भी हमारा सीपीयू के अंदर जाता है, मेमोरी सप्लाई भी हमारा सीपीयू के अंदर जाता है। और केवल इस फोन में लोअर एलडीओ भी सीपीयू के अंदर जाती है, केवल इस फोन में, इस आईसी में। और हायर एलडीओ रिटर्न जो है इस आईसी के अंदर चला जाता है, हायर एलडीओ, और लोअर एलडीओ भी जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये सीपीयू को चला गया तो फिर और कहीं नहीं जाएगा। ये लोअर एलडीओ भी जाता है और साथ में वीपीएच की पावर भी आती है। तब जाके इसके अंदर से हमारी एक दूसरी सेक्शन जो होती है वो एक्टिवेट होती है, जहाँ से हमें 1.8 का वोल्टेज देखने को मिलता है। 1.8 वोल्टेज जो हमारी ईडीएल पॉइंट पे आती है, वो वोल्टेज हमको VRES2 सेक्शन से प्रोवाइड होता है। ये जो आउट निकल रही है ना, वो वी रेगुलेटेड 2 पार्ट है। ये कॉइल्स जो पावर होती है वी रेगुलेटेड 1 होती है। वी रेगुलेटेड 1 सप्लाई आउट के बाद वी रेगुलेटेड 2 जनरेट होता है, और वो जनरेट होने से पहले आपकी ये एलडीओ दोनों दोबारा से एंटर करनी चाहिए। उसके बाद आपकी ये पावर बनने के बाद आपका पावर मैनेजमेंट पूरी तरह से पावर लेवल पे ऑन हो चुका है। फिर इसके कंट्रोल सेक्शन से क्या होता है, पावर ऑन रीसेट सिग्नल, सॉरी, ये तो सीपीयू को पावर मिल गया। अब सीपीयू क्या करता है, इसको इनेबल भेजता है, क्लॉक इनेबल, CXO इनेबल हम इसको बोल सकते हैं। तो सीपीयू जब इसको इनेबल भेजता है तो यहाँ से ये सीपीयू के लिए इनेबल सिग्नल के बाद ये सीपीयू को 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रेक्वेंसी और स्लिप क्लॉक जो है 32 किलोहर्ट्ज की फ्रेक्वेंसी जो है जनरेट करके दे देता है, स्लिप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक। सीपीयू को जब क्लॉक मिल जाता है तो पावर आईसी सीपीयू को रीसेट कर देती है, सीपीयू को पावर आईसी रीसेट कर देती है, जिसका नाम होता है पीएम पावर ऑन रीसेट। कुछ कुछ फोनों में ये पावर ऑन रीसेट जो है केवल पीओ ऑन, अलग अलग नाम से हो सकता है। तो पीएम पावर ऑन रीसेट हमने बताया यहाँ पे, ठीक है। तो पीएम पावर ऑन रीसेट जो हमारा यहाँ से बन के सीपीयू को जाएगा, तो सीपीयू एसपीएमआई लॉजिक को एक्टिवेट करेगी और दोनों पावर आईसीयू के पावर मैनेजमेंट को क्रॉस चेक करेगी। उसके बाद से सीपीयू पावर सीक्वेंस होल्ड का सिग्नल जो है इस पावर मैनेजमेंट आईसी को दे देगी, पावर सीक्वेंस होल्ड। तब हमारा पावर सीक्वेंस जो है वो होल्ड हो जाएगा और सारी पावर्स जो रेगुलेटर कॉइल्स पे बन रही हैं वो सभी पावर्स स्टेबल हो जाती हैं। तो क्लॉक के बाद हमारा पावर रीसेट चेक करने के बाद पीएस होल्ड जब सीपीयू से आता है तो उसी टाइम सीपीयू ईएमएमसी चिप को रीसेट कर देती है, जिससे सारी जो प्रोग्राम होती है वो एग्जीक्यूट होकर सीपीयू के जरिए डिस्प्ले पर आ जाती है। यानी चार्जिंग लोगो, चार्जर लगाते ही चार्जिंग लोगो आ गई, डिस्प्ले इनेबल हो गया, डेटा प्रोड्यूस हो गई डिस्प्ले पे। तो ये चीज़ें पावर आईसी के अंदर होती है, जिसको हम क्लास में डीपली और डीपली पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया कि एक पावर आईसी जो क्वालकॉम का पावर आईसी है वो हमारा 8953 जो है वो किस तरह से यहाँ पे काम करता है।
अगर आपको इनपुट प्रॉपर नहीं मिलेगी तो आउटपुट जनरेट नहीं होगा, अगर आउटपुट की फीडबैक प्रॉपर नहीं मिलेगी तो भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अगर आउटपुट सेक्शन में कोई एलडीओ की लाइन में फुल शॉर्ट है तो भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा, अगर सीपीयू के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो भी अब आउटपुट जनरेट नहीं होगा, अगर ईएमएमसी के अंदर 1.8 की वोल्टेज या 2.8 की वोल्टेज या रैम शॉर्ट है तो भी आउटपुट ड्रॉप हो जाता है। कभी कभी ईएमएमसी के अंदर लीकेज मतलब हमारा वाटर डैमेज कंडीशन में भी हमारा क्या होता है कि आउटपुट बनना बंद हो जाता है। तो उन सारे कंडीशन को एक्सप्लेन किया जाता है। आपको आशा करते इतना समझ में आया कि इनपुट के बाद आउटपुट हमको यहाँ पे पावर आईसी पे मिलना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि पावर आईसी सही है या नहीं सही है उसको कंफर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें मैं एक दो लाइनें ऐसी भी हैं जिसको आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। मैंने यहाँ पे काफ़ी बता दिया आपको जिससे आप समझ सकते हो। इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं जिनको आपको स्कीमेटिक के जरिए समझना होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेक्शन नहीं समझोगे, स्कीमेटिक में यूज़ करना आपको नहीं आएगा। अगर ना स्कीमेटिक बोर्नियो आपने परचेज कर लिया, स्कीमेटिक तो पूरा परचेज कर लिया आपने, लेकिन अगर स्कीमेटिक का यूज़ करने आपको नहीं आ रहा है पूरी तरह से, तो इसका मतलब है कि आपके लिए वो मतलब केवल हार्डवेयर सोल्यूशन ही है, बस और कुछ नहीं है। और मैं बता दूं कि हार्डवेयर सोल्यूशन में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी पिन डिटेल भी हमारी जो इधर उधर होती है वो सही नहीं होती। तो जब आप स्कीमेटिक के थ्रू पढ़ते हो कोई चीज़ों को तो आपको वो चीज़ें कंफर्म नज़र आने लगती है कि हाँ बस इतनी सर्किट है और कोई सर्किट इसमें नहीं है, और इस तरह की हमको पावर क्लॉक रीसेट डेटा और फ़ोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कंफर्म कर पाते हैं पावर आईसी को चेक करके कि हमारी पावर लेवल की प्रॉब्लम तो फ़ोन में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप हम क्लास में प्रोवाइड करते हैं। 20 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हो एक एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग करना और स्कीमेटिक की पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी फ़ोन है आपका मार्केट में जो रनिंग मॉडल में है और जिसकी स्कीमेटिक अवेलेबल है उसे आप पढ़ नहीं पा रहे हो, जिसकी स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है उसकी बात हम क्लास में करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसकी स्कीमेटिक जिसकी अवेलेबल नहीं है उसको आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जिसकी स्कीमेटिक अवेलेबल है उस पर आप पहले बनो, उसे पहले आप समझोगे, फिर अपने आप जो है जो स्कीमेटिक नहीं है उसे भी रिपेयर करोगे मेरे ट्रिक के द्वारा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। और एक बात और बता दूँ आपके लिए कि अगर आप चाहते हो यूट्यूब पर हमारा जो मेंबरशिप चल रहा है, मेंबरशिप ज्वाइन बटन जो आया हुआ है, 599 रुपये में आपको स्कीमेटिक की पूरी कोर्स जो है प्रोवाइड की जाएगी, जो कि लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है। वो कोर्स भी आपको वहाँ पे मिलेगा, जिससे कि आप जो है केवल वीडियो देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हो, जिसमें स्कीमेटिक से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। केवल वीडियो उसमें प्रोवाइड होगा। 1 से 2 सब्सक्रिप्शन यानी कि 1 से 2 बार मेंबरशिप परचेज करोगे आप 1-2 महीने में, तब तक आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा और उतने में आप जो है अपना नोट्स बना सकते हो, एक अच्छे लेवल पे रिपेयरिंग कर सकते हो। बाकी अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है जिसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हो लाइव क्लास में, जिसमें आप हमसे डेली बेसिस पे भी डिस्कस कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।